दोस्तों, घमंड के कारण एक पत्नी का सब कुछ उजड़ गया। हमारे पड़ोस में रहने वाली एक तलाकशुदा टीचर आशा मैडम का देहांत हो गया। 35 साल नौकरी करने के बाद सरकारी स्कूल से सीनियर टीचर के पद से सेवा निवृत्त होकर अकेली जीवन बिता रही थी। उसके निधन के वक्त और बाद में कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा। अंत्येष्टि क्रियाक्रम के सारे कार्य पड़ोसियों ने किए। इस अकेलेपन का कारण भी वो खुद थी। उनके अकेलेपन के पीछे की कहानी को शुरू करते हैं। माँ बाप की इकलौती संतान, माता पिता दोनों टीचर थे, सो घर का माहौल ही किताबी था। उसने भी टीचर बनने का मन बना लिया। उसने पढ़ने का शौक था और अच्छे नंबरों से पास होती थी। जितनी वो पढ़ने में तेज थी उतनी ही दिखने में सुंदर भी थी, परंतु जवान और बोलचाल में बहुत ही तेज तर्रार थी। छोटे बड़े का लिहाज कोई नहीं था। समय के साथ साथ उसकी खूबसूरती और जापान दोनों कहर ढाने लगे और पूरे शहर में मशहूर हो गई। उसके व्यवहार के चलते कॉलेज में उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। माता पिता के लाख समझाने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। समय बीतता गया और उसकी साइंस में बीएड की डिग्री पूरी हो गई और ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। उसकी नौकरी लगते ही माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। अब जब भी कोई रिश्ता आता वो 50 कमियां बताकर मना कर देती। कभी सुंदर नहीं है, कभी कमाता कम है, कभी पढ़ा लिखा कम है, तो कभी हाइट कम है, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे रिश्ते आने कम होते गए और उसकी उम्र बढ़ती चली गई। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी भी शादी की इच्छा बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक दिन आशा के पिता को हार्ट अटैक आया और वो स्वर्ग सिधार गए। फिर एक दिन आशा की माँ ने आशा को अपने पास बिठाकर बोला, तेरे साथ वाली सभी लड़कियां एक एक दो दो बच्चों की माँ बन गई हैं। 8-10 साल पहले जो तू चाहती थी वो सबको अब भूल जा। अब थोड़ा समझदारी से काम ले। जिंदगी में थोड़ा समझौता भी जरूरी है। अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। इससे पहले कि मेरी आंखें भी बंद हो जाए तू अपनी आंखें खोल ले। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आखिरकार वो शादी के लिए राजी हो गई और उसने अपने से कम कमाने वाले मामूली क्लर्क विजय से शादी के लिए हाँ कर दी। विजय दिखने में ठीक ठाक था। माँ बाप दोनों नहीं थे। लड़के ने शादी में शोबाजी पर ज्यादा खर्च नहीं किया। थोड़े दिन तक वो सब ठीक था। फिर वो अपने रंग दिखाने लगी। पति को बात बात पर टोकना, सीधे मुंह बात ना करना, किसी के भी सामने बेइज्जती कर देना, ये आम बात हो गई। वो विजय को पति कम और नौकर ज्यादा समझती थी। विजय पलटकर कुछ ना बोलता क्योंकि उसे घर में शांति चाहिए थी। वक्त के साथ आशा की माँ की तबीयत भी बिगड़ती गई और एक दिन वो भी भगवान को प्यारी हो गई। माँ बाप के जाने के बाद आशा बिल्कुल अकेली हो गई। सभी रिश्तेदारों से संपर्क खत्म हो गया। समय के साथ साथ पति पत्नी के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई और केवल नाम का रिश्ता रह गया। एक दिन ऑफिस से देर से आने पर विजय पर इतना जोर से चिल्लाई कि उसके आत्मसम्मान को बहुत चोट लगी और सब्र के सारे बांध टूट गए। विजय ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया और दूसरे शहर में दूसरी नौकरी ढूंढ ली। एक इतवार को हर दिन की तरह सुबह की चाय बनाकर उसे उठाया और चाय पिलाई। चाय पीने के बाद अपना बैग उठाया और बोला, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। आशा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, कब तक लौटोगे? विजय ने उसकी बात को अनसुना कर बाहर निकल गया। अगले दिन डाक से तलाक के कागज भेज दिया। आशा ने भी अहंकार में आकर सिग्नेचर कर दिए। जल्दी ही दोनों का तलाक हो गया। अब आशा पूरी तरह से अकेली हो गई। अब अपना कहने के लिए कोई नहीं था। अपने शहर में से
मोह भंग हो गया। फिर एक दिन उसने अखबार में सरकारी स्कूल टीचर की नौकरी देखी और अप्लाई कर दी। तलाकशुदा कोटे से सिलेक्शन हो गया और दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई। नए शहर में आकर वो स्कूल और घर में ही सीमित होकर रह गई। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ साथ माँ बाप की बातें पर अब तीर कमान से निकल चुका था। हमारा दिल माने या ना माने, पर हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है। पति का स्थान पत्नी से अगर ऊपर नहीं तो नीचे तो बिल्कुल नहीं है। परिवार में एक दूसरे को समझना और उनका सम्मान करना अति आवश्यक है। मेरा मानना है कि पति का सम्मान करना कोई गुलामी नहीं है। पति के बिना स्त्री का वजूद हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। अधिकांश कमाऊ बीवियां अपनी कमाई के गुरूर में पति का मान सम्मान सब भूल जाती हैं और बाद में तन्हा जीवन बिताने को मजबूर हो जाती हैं और उनका अंत आशा मैडम की तरह होता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।